माय ब्यूटीफुल वंशन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी स्टोरी बहुत पसंद आ रही होगी और थैंक यू सो मच कि आप सबकी प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, जिस वजह से मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँ और आपसे जुड़े रहने का एक अच्छा और प्यारा एहसास होता है। ओह, मैं फिर से बातें करने लग गई ना। चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। रिसियो एंड पुअर विलेज बॉय का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जान ने कैसे यूबिन से सारा सच उगलवा लिया। साथ ही उसे उन सच्चाई को जानकर बेहद ही दर्द हुआ और वो अपने आप में ही बड़बड़ा रहा था कि उससे एक और गलती हुई। आखिर वो गलती क्या है, आने वाले पार्ट्स में हमें पता चलेगा। आगे देखते हैं। थोड़ी ही देर में ईबो के कमरे में जान जाते हुए उसके पास बैठ जाता है। ईबो अभी पर सो रहा था। दवाई की वजह से उसे नींद आ रही थी। उसके घाव अब करीबन सूख चुके थे। जान ईबो के बालों को प्यार से सहला रहा था और उसके फोrehead पर एक प्यारा सा सॉफ्ट सा किस करता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि ईबो अभी जाग रहा था। उसके टच की वजह से ईबो को एहसास हो गया कि कोई उसे छू रहा है, लेकिन उसे पता था कि वो जान है, जिस वजह से वो अभी हिल नहीं रहा था। अभी भी जान का चेहरा ईबो के बेहद ही करीब था, जिस वजह से ईबो की धड़कनें बेहद ही तेज़ हो चुकी थी। बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट हार्ट की धड़कनें ईबो की बढ़ चुकी थी। जान की सांसें ईबो के चेहरे पर थी। जान अभी भी ईबो के चेहरे को निहार रहा था। उसने ये नोटिस नहीं किया कि ईबो जाग चुका है, लेकिन अगले ही पल ईबो ने जान की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने और भी करीब कर लिया, जिस वजह से जान का बैलेंस बिगड़ गया और वो ईबो के ऊपर गिर गया। सोते हुए ही ईबो जान को हक करते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है? जान कहता है, नहीं कुछ भी तो नहीं। ईबो कहता है, तो आज अपने हस्बैंड के ऊपर इतना प्यार क्यों आ रहा है? जान ब्लश कर रहा था क्योंकि ईबो ने उसके कान के पास आते हुए वाइफ ही कहा था। जान का ब्लश देखते हुए ईबो जान को अपने और भी करीब करता है और अब उनके फेस एक दूसरे के बेहद ही पास थे। करीबन लिप्स एक दूसरे के लिप्स पर टच हो रहे थे और जान की आधी बॉडी ईबो के ऊपर रब कर रही थी। ईबो जान को और भी करीब करते हुए उसके लिप्स पर पहले लिक करता है और देखता है कि जान पीछे हटता है या नहीं। जान को मना ना करते हुए देखते हुए ईबो ने जान को पूरी तरीके से किस करना स्टार्ट कर दिया। जान ने भी ईबो को रिस्पॉन्स देना स्टार्ट किया। दोनों फैशन के साथ किस करने लगे। ईबो ने अगले ही पल जान के मुंह में अपनी टंग डाल दी और वो उसे सब करने लगा। दोनों अपनी भावनाओं को उस किस के थ्रू बता रहे थे कि दोनों एक दूसरे के लिए कितने बेताब है और कितने एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं। जान ईबो से अलग होते हुए उसके फोrehead पर किस करते हुए कहता है, आई लव यू ईबो। ईबो इन बातों को कितने सालों से सुनना चाहता था। वो फिर से जान को किस करते हुए आई लव यू सो मच कहता है और फिर से जान को किस करना स्टार्ट करता है। जान कहता है, तुम्हें अभी भी आराम करने की ज़रूरत है, अभी छोड़ दो मुझे। ईबो कहता है, नहीं, इतने सालों से मैं भूखा हूँ और मैं तुम्हें आज चाहता हूँ जान। जान कहता है, क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ईबो कहता है, क्यों? जान कहता है, क्योंकि 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 क्या? और तुम नहीं चाहते? ठीक है, तो नहीं तो नहीं, ठीक है, तो अभी तुम मेरे रूम से चले जाओ। जान को लगता है कि शायद ईबो को गुस्सा आ गया। वो ईबो के करीब जाते हुए कहता है, हनी, क्या हुआ है तुम्हें? ईबो शौक से जान की ओर देखने लगता है क्योंकि आज तक जान ने अभी तक उसे हनी कभी नहीं कहा था। वो देखते हुए कहता है, क्या कुछ भी तो नहीं? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो?
उहुँ। तो तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रहे हो? कुछ नहीं जान, बस अभी के लिए तुम मुझे अकेला छोड़ दो। जान कहता है नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला। ईवो कहता है अगर तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते तो मेरी मदद करो। जान कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा। बताओ मैं तुम्हें क्या मदद कर सकता हूँ? ईबो अपने पार्ट की ओर इशारा करते हुए बताता है क्या तुम मुझे यहाँ मदद कर सकते हो? ईबो ने अपना ब्लैंकेट हटा दिया था और अपने बॉडी पार्ट को दिखाते हुए जान की ओर इशारा करता है क्या तुम यहाँ मदद कर सकते हो? जान सदमे में था क्योंकि उसने कहा था कि वो उसकी मदद करेगा। ईबो अभी भी मुस्कुरा रहा था। जान जान पाउट करता है और कहता है लेकिन मैंने उस बारे में नहीं कहा था। ईबो कहता है मैंने भी तुम्हें अपनी मदद करने के बारे में थोड़ी पूछा था, तुम ही तो थे जिसने ये ऑफ़र दी थी। जान कहते हैं हाँ मैंने दी तो थी, लेकिन मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम उसके बारे में बोल रहे हो। ईबो कहता है आगे कहता है कि अगर तुम्हारी देखना हो गया हो तो क्या तुम मेरी मदद करोगे या मैं खुद ही अपनी मदद करने के लिए वॉशरूम में चला जाऊँ? जान का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो चुका था और वो पूरी तरीके से ब्लश कर रहा था। उसे शर्म भी आ रही थी और वो सोच रहा था कि आखिर वो मदद करे या ना करे। फिर वो ईबो के करीब चला जाता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ईबो कहता है सच में, और बंदर की तरह उछलते हुए वो जान को अपने करीब खींच लेता है। जान कहता है अरे पापा तुम्हारी, लेकिन जान के वर्ड्स तो उसके मुंह में ही रह जाते हैं क्योंकि ईबो ने उसे झपटा मारकर किस करना स्टार्ट किया था। ईबो इतने फैशन के साथ जान को किस कर रहा था कि उस किस में जान भी खो सा जाता है। दोनों बेड पर थे। अगले ही पल ईबो ने जान की शर्ट उतार दी थी और उसके निप्पल्स उसके मुंह में थे। उसे लिक और सब करने में ही वो बिजी था। इधर जान मौन कर रहा था, उसे भी ये बहुत अच्छा लग रहा था। ईबो जान के हर एक बॉडी पार्ट को लिक और सब करने में लगा हुआ था और जान बस मौन कर रहा था। ईबो नीचे जाते हुए उसके ट्राउज़र को भी हटा देता है। ईबो पहले से ही शर्टलेस था, वो भी अपने ट्राउज़र को हटा देता है। दोनों पूरी तरीके से नेकेड थे। जान की बॉडी को निहारते हुए ईबो कहता है यू आर सो सेक्सी, सो हॉट एंड ब्यूटीफुल माय वाइफी। जान ब्लश कर रहा था और कहता है मैं वाइफ नहीं हूँ। ईबो कहता है वो तो देखा ही जाएगा, और वो जान का बॉडी पार्ट अपने मुंह में ले लेता है। वो उसे पूरी तरीके से लिक और सब कर रहा था। यू आर सो टेस्टी एंड स्वीट, कहता है परवट इंसान बहुत शेमलेस हो। मुँह तकिए से ढक लेता है, मुस्कुराता है, उनको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। दर्द से चीख उठता है, कह रहा था कि तुमने ये क्या कर रहे हो? कहता है कि हम दोनों एक करने जा रहा हो। उसे तकिया फेंक कर मारता है और कहता है तुमने ये नहीं कहा था। ईबो मुस्कुराते हुए कहता है वाइफी हमें कितने दिन हो चुके हैं पता है ना? जान के रहता है हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता। ईबो साइड में हटते हुए कहता है अच्छा ठीक है मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हें। ईबो को साइड में जाते हुए देख जान कहता है अभी इसे ख़त्म करो। मुस्कुराता है और कहता है तुम्हें तो कहा था कि तुम्हें नहीं चाहते। जान कहता है अब तुमने जो स्टार्ट किया है उसे ख़त्म करो, मुझे दर्द हो रहा है। वो जान को प्रिपेयर करता है और उसी में एंटर हो जाता है। जान बस चीख रहा था दर्द से। वो उसे किस करता है और उसे ही देर में जान को प्लेजर फील हो रहा था। दर्द और खुशी दोनों महसूस कर रहा था। ईबो को तो जैसे हेवन में आए हुआ फील हो रहा था और उसकी हेवनली ब्यूटी उसी के साथ थी। दोनों अपने नाइट स्पेंड करते हैं। खाने को तो लगभग भूल ही चुके थे। सुबह जब जान उठता है
तो दर्द से चीख पड़ता है, जिससे ईबो की नींद खुल जाती है। जहान ईबो के कंधे को थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम परवट इंसान। दर्द से करा रहा था और ईबो को कोस रहा था। ईबो बस मुस्कुरा रहा था। वाइफी, तुम हिलो मत, मैं तुम्हें कैरी करता हूँ। वो नीचे उतरता है और जहान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए वॉशरूम के अंदर ले जाता है। दोनों ले रहे थे। ईबो जहान को पूरी तरीके से क्लीन करता है, लेकिन क्लीन करने के बाद वो हार्ड हो चुका था और वो फिर से जहान के साथ वॉशरूम के अंदर भी नहीं छोड़ता, जिस वजह से जहान चीख रहा था और ईबो को और भी ज़्यादा शाप दे रहा था। वो भी उसे हंसी खुशी मुस्कुराते हुए ही एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसे बस जान चाहिए था और कुछ नहीं। दोनों का बात लेने के बाद में आ जाते हैं। जान को पूरी तरीके से कपड़े पहनाकर रेडी करने के बाद ईबो खुद को रेडी करता है। दोनों के लिए ब्रेकफास्ट ले आता है, क्योंकि जान ने रात से कुछ खाया नहीं था और उसने भी। दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लाने के बाद वो बेडरूम में आता है। दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। जान के फॉरहेड पर किस करते हुए ईबो कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? जान बस नोट करता है और कहता है, क्या तुम मुझे कुछ मेडिसिन दोगे? कहता है, मैंने यूबिन से कहा था कि वो लेकर आए, वो थोड़ी ही देर में आता होगा। जान कहता है, लेकिन तुमने उससे क्यों कहा? ईबो कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं था, जिस वजह से मैंने यूबिन से कहा, बस इतना ही। जान कहता है, बेशरम, तुम्हें समझ में नहीं आता, वो कुछ गलत समझेगा तो? ईबो मुस्कुराता है और कहता है, इडियट, हमारी अब शादी हो चुकी है और उसे पता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, सो व्हाट? तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम किसी और को मेरी दवाई कैसे लाने के लिए कह सकते हो? ईबो कहता है, वो मेरा ये है, सो क्या प्रॉब्लम है? जान कहता है, तुम पूरे पागल हो। ईबो कहता है, तुम्हें आज पता चला मैं तुम्हारे प्यार में कब से पागल हूँ। ओह गॉड, ये इंसान भी ना। और अपने ही सिर को रब करने लगता है। जान की इन हरकतों को देखते हुए ईबो बस मुस्कुरा रहा था। ईबो और जान दोनों बहुत खुश रहने लगे थे। अब डेली नाइट एक्टिविटी ईबो थोड़ी ना छोड़ने वाला था, जिस वजह से जान इरिटेट होने लगा था, क्योंकि ईबो हर रात उसे बताता था, जिस वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी, जिस वजह से उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने लगे थे। वो ईबो को कोस रहा था। ईबो बस मुस्कुरा देता था। ईबो पूरे तरीके से चिपकू टाइप हो चुका था। वो पल भर के लिए भी जान को नहीं छोड़ रहा था, यहाँ तक कि ऑफिस में भी नहीं। वो खुद के ऑफिस के जाने के बजाय जान के ऑफिस में भी आकर काम करता था। ऑफिस स्टाफ भी ये नोटिस करती थी। कुछ लोग तो ये भी गपशप करने लगी थी कि हमारे बॉस पूरी तरीके से अब के हस्बैंड के गुलाम हो चुके हैं। कोई कहता है कि प्यार में लोग ऐसे ही होते हैं। कोई कहता है कि बॉस तो मजनू ही हो गए हैं। जब यूबिन वहाँ आता है तो सब डर के मारे भाग जाते हैं और वहाँ से अपने अपने काम के लिए रवाना होते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं। यूबिन ऑफिस के अंदर ईबो के पास जाता है और कहता है, बॉस, क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं? ईबो उसे एक बोए ऊपर करते हुए कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है कुछ ज़्यादा हो रहा है, और तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? यूबिन कहता है, बॉस, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। आपका रवैया पहले जैसा नहीं रहा, आप पूरी तरीके से बदल गए हैं। ईबो कहता है, मेरा रवैया बदल गया है, इसका क्या मतलब है? मैं तो पहले जैसा ही हूँ। यूबिन कहता है, बॉस, ये सिर्फ आपको लगता है, लेकिन आप पूरी तरीके से बदल चुके हो। आप जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता रहता है, जो मधुमक्खियाँ उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, उसी के प्रकार आप अपने हस्बैंड के साथ पूरी तरीके से चिपके रहते हैं। ईबो गुस्से से यूबिन की ओर देखने लगता है और कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा हस्बैंड है, मैं जो चाहूँ उसके साथ करूँ। यूबिन कहता है, बॉस, मेरा मतलब वो नहीं था। आपके बारे में ऑफिस में भी अब गपशप होने लगी है, यहाँ तक कि आपके ऑफिस क्लाइंट भी
आपके बारे में बातें करने लगे हैं। मैं हर वक्त उनको नहीं संभाल पा रहा। जान वहाँ आते हुए कहता है, क्या हुआ? तो यूबिन रुक जाता है क्योंकि ईबो ने उसे गुस्से से देखकर वहाँ से जाने का इशारा किया था। यूबिन वहाँ से चला जाता है और जान कहता है, क्या हुआ? क्या कोई बात है? ईबो बस जान के लिप्स पर किस करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं उसे संभाल लूँगा। जान कहता है, आखिर क्या तुम्हारे बारे में कुछ था? ईबो कहता है, नहीं, बस तुम्हें खुश रहने की ज़रूरत है। हमने 4 सालों में जितना प्यार नहीं किया था, मैं तुम्हें उतना सब प्यार तुम्हें वापस लौटाना चाहता हूँ। ईबो की इन बातों को सुनते हुए जान बस मुस्कुराता है और फिर से ईबो को किस करता है। वो दोनों किस कर ही रहे थे कि तभी लीसा अंदर आती है। लीसा उन दोनों को इन हरकतों को देखते हुए पीट करके खड़ी हो जाती है और कहती है, सॉरी सॉरी बॉस, मैं नॉक करके नहीं आई। जान कहता है, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। और लीसा अंदर आती है। लीसा भी यूबिंग के जैसे ही जान से बातें करती है। जान बस मुस्कुरा रहा था और ईबो को देख रहा था। दोनों को तो जैसे दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं थी। दोनों अपने ही दुनिया में मशरूफ थे। लीसा बस अपना सिर दीवार पर मारना चाहती थी क्योंकि इनको कि किसी भी बात की परवाह नहीं थी। साथ में उनको इतना सब सुनाने के बाद दोनों का ध्यान उसकी तरफ था ही नहीं। दोनों एक दूसरे में खोए थे। लीसा बस दीवार पर अपना सिर मार मार पीट पीट कर मर जाना चाहती थी। वो वहाँ से अपने पैरों को पटकती है और चली जाती है। बाहर आने के बाद वो यूबिन से कहती है कि यार तुमने उन दोनों को देखा? कितने पागल हो चुके हैं ये दोनों। हमें बस पागल करना बाकी है। सा बाहर जाकर यूबिन से बात कर रही थी। उसका ध्यान नहीं था कि कोई ईबो और जान के रूम के अंदर जा रहा है। तभी बिना कुछ सोचे समझे वो इंसान अंदर चला जाता है और कहता है, जान। जान भी उस इंसान को देखकर एक ब्राइट सी स्माइल देता है और उसे दौड़कर उसे हक कर लेता है। तभी ईबो उसके करीब जाता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है और कहता है, तुम किसी और को ऐसे हक नहीं कर सकते। जान कहता है, ये और कोई नहीं, ब्रदर नी है जिन्हें मैं उस दिन मिलने गया था और तुमने नोटिस नहीं किया क्योंकि उस दिन वो हादसा हो चुका था। न्यूसन आगे आकर ईबो से अपना इंट्रोडक्शन देता है। ईबो बस नोट कर रहा था और गुस्से से बस न्यूसन को देख रहा था। न्यूसन आगे कहता है, मुझे तुम दोनों से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। दोनों सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। न्यूसन उनके सामने चेयर पर बैठ जाता है। जान, उस दिन वो हादसा जो हुआ था वो तुम्हारे लिए था। जान कहता है, मुझे पता है, लेकिन आगे बताओ। जान न्यूसन कहता है, कोई इंसान है जो तुम्हें मारना चाहता है। तुम्हें सावध रहने की ज़रूरत है, नहीं तो उस दिन के जैसे तुम्हारे साथ शायद कोई और हादसा हो जाए। ईबो कहता है, कौन है आखिर? मैं उसे मार डालूँगा। न्यूसन कहता है, हमें अभी तक उसके बारे में कोई भी सुराग नहीं है, लेकिन शायद ये तुम्हारे कुछ पुराने दुश्मनों से है। लेकिन जान आगे कहता है, लेकिन मैंने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया या मेरी पर्सनल ऐसी कोई भी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, तो कोई मुझे क्यों मारना चाहता है? न्यूसन कहता है, पता नहीं, मैं उन बारों में खोज करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। लेकिन मेरा शायद ये दावा है कि ये तुम्हारे कोई ज़रूर पासी के रिश्तेदारों में से है। जान अपने उन न्यूसन की बातों को सुनता है कि आखिर कौन सा ऐसा करीबी रिश्तेदार है जो उसे मारना चाहता है और उसे कौन सा फ़ायदा होगा कि वो मुझे मार दे जिस वजह से उसका मुनाफा हो। वो ईबो की ओर देखने लगता है और सोचता है। ईबो कहता है, क्या हुआ? जान कहता है कि आखिर वो कौन इंसान होगा जिससे मुझे मारने पर फ़ायदा होगा। ईबो कहता है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझ पर छोड़ दो, मैं जल्द से जल्द उसे ढूंढ कर उसके सबक सिखाऊंगा। जान कहता है, नहीं, ये नी हुसैन को ही करने दो क्योंकि नी फैमिली
अंदरूनी बातों को बाहर निकालने में बहुत ही तेज़ है। ईबो कहता है नहीं, अगर ये इतना ही आसान होता तो शायद अब तक न्यूसेन उन बातों को बाहर निकाल लेता। न्यूसेन भी नोट करता है और कहता है हाँ, ये इन बातों को बहुत ही गुप्त तरीके से रखा गया है और शायद ये तुम्हारे माँ से रिलेटेड हो। जान कहता है माँ, ये कैसे हो सकता है? ईबो कहता है हाँ, ये हो सकता है क्योंकि तुम्हारी माँ कोई साधारण लड़की थोड़ी ना थी। जान को भी ये बातें समझ में आती है और नोट करता है। तो ठीक है न्यूसेन, तुम मेरी माँ के बारे में जानकारी इकट्ठा करो कि आखिर क्या बात हुई थी जिस वजह से माँ और मेरी फैमिली, मतलब कि मेरा जी और उनका रिश्ता इतना ख़राब हो चुका था। न्यूसेन नोट करता है और जाता है। जाने से पहले वो जान को हक करने ही वाला था कि वो आगे आते हुए न्यूसेन को हक करता है और कहता है ठीक है, थैंक यू, आने के लिए धन्यवाद, और न्यूसेन को जाने के लिए अपना हाथ दिखाता है। न्यूसेन ईवो को और देखता है और फिर जान को देखकर एक ब्लिंक करता है और कहता है जेलस। जान की ओर देखते हुए कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत पॉजिटिव है। जान मुस्कुराता है और जाने के बाद ईबो जान को डांट रहा था कि तुम्हें ऐसे किसी को भी हक नहीं करना चाहिए। जान पाउट करता है और कहता है कि तुम इतनी जेलस क्यों हो रहे हो, बस हक ही तो था। जान की बातों को सुनते हुए ईबो गुस्से से देखते हुए कहता है सिर्फ हक था, तुम्हारी पूरी बॉडी उसके बॉडी से टच हो रही थी जिसे मुझे पसंद नहीं आया। जान कहता है क्या, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं किसी के साथ भी फ्लर्ट करता हूँ? ईवो कहते हैं हाँ, तुम बहुत परवर्ट हो चुके हो। जान कहता है तुम पागल हो चुके हो और कितना चिपकते हो, बार बार तुम मुझसे अलग भी नहीं हो चुके हो। उस दिन के बाद तुमने मुझे 1 मिनट के लिए भी छोड़ा है? ईवो कहता है हाँ, छोड़ा है ना। जान कहता है कब? तुम सो जाते हो या फिर कुछ काम के लिए मुझसे दूर हो जाते हो, तब तो मैंने तुम्हें छोड़ा है ना। जान कहता है तुम पूरी तरीके से पागल हो। ईबो कहता है हाँ, मैंने कब कहा कि मैं पागल नहीं हूँ? मैंने तो हर बार कहा है कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। जान अपने फॉरहेड पर थप्पड़ मारता है और कहता है ये नहीं सुधरने वाला, ये साइको है। ईबो जान को अपने बाहों में खींचते हुए कहते हैं हाँ, मैं हूँ। 4 सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और मैं अब तुम्हें 1 मिनट के लिए भी अपने से दूर नहीं करना चाहता। जान बस मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो ईबो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें जान के साथ कह रहा था। अभी जान कुछ सोचता है और कहता है ईबो, क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊँ? ईबो कहता है हाँ, तुम्हें बताना ज़रूरी हो तो बताओ। जान कहता है क्या तुम ये जानना नहीं चाहते कि मैं उस दिन भागने के बाद क्या हुआ था? ईबो कहता है हाँ, मुझे जानना तो है, लेकिन मैं तुम्हारे बताने का इंतज़ार कर रहा था। ईबो को जान बताता है मुझे उस दिन न्यूसेन ने ही उस दिन मुझे बचाया था क्योंकि मैं उसके गाड़ी के सामने आया था, जिस वजह से वो मुझे हॉस्पिटल ले गया था। उसे लगा कि मेरा रेप हो चुका था और डॉक्टर ने उसे बताया था कि मेरे बॉडी पार्ट्स पूरी तरीके से डैमेज हो चुके थे। लेकिन करीबन 6 महीने ऐसे ही बीत चुके थे, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और मेरा पेट भी फूलने लगा था, जिस वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या गलत है। मुझे लगा कि कोई नहीं नॉर्मल बात है। न्यूसेन ही था जो मुझे हॉस्पिटल ले गया था क्योंकि मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। ईबो डर जाता है और जान को हक करता है और कहता है क्या हुआ बेबी, फिर तुम्हारे साथ आगे क्या हुआ? जान कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से जान रुक जाता है। ईबो कहता है क्या हुआ, बताओ मुझे। जान कहता है हमारा बेबी। ईबो कहता है हमारा बेबी, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? जान कहता है उस वक्त मैं प्रेग्नेंट था। ईबो शौक से जान की ओर देखने लगता है। ईबो कहता है बेबी,
तुम इतनी सीरियस सी बातों में जोक्स क्यों कर रहे हो? जहान कहता है ये सच है ईवो, और मैं सच में प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। ईवो कहता है सच में तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो? अब भी तुम प्रेग्नेंट हो? ईवो की इन बातों को सुनते हुए जहान उसके कंधे पर थप्पड़ मारता है और कहता है मैं तुम्हें इतनी सीरियस बात बता रहा हूँ और तुम बस मुस्कुराए हो। जहान को ईवो कहता है बेबी तुम तो ठीक हो ना? बेबी उस बेबी का उस वक्त आना ज़रूरी नहीं था। शायद तुम उसे नापसंद करते या फिर बेबी के लिए कुछ और डिसाइड करते। उससे तो अच्छा है कि वो बेबी। जहान कहता है नहीं, मैं अपने बेबी के साथ कुछ नहीं करता, मैं उसे अपने पलकों पर बिठाता, उससे प्यार करता। ईवो कहता है सच में? तो ठीक है, हम उस काम के लिए लग जाते हैं। जहान को समझ में नहीं आता कि ईवो की क्या कहने का मतलब क्या था। ये तो जहान को तब समझ में आया जब उसने ऑफिस के रूम का एक कोड प्रेस किया और एक रूम ओपन हुआ। जहान उसके हाथों पर ही था क्योंकि ईवो ने उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया हुआ था। जहान कहता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जहान को ईवो कहता है तुम चुप बैठो, कुछ देर के लिए शांत रहो बस। और दोनों अंदर एंटर कर जाते हैं। दोनों उस डोर को लॉक कर देते हैं फिर से, और अंदर ईवो जहान को बेड पर लिटा देता है। जहान अब बेड पर था और ईवो उसके ऊपर आने लगता है। जहान कहता है तुम क्या चाहते हो? ईवो कहता है हमारा बेबी। और क्या? कहता है हमारा बेबी? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? ईवो कहता है अभी तो तुमने कहा कि तुम हमारा बेबी चाहते हो। जहान कहता है हाँ मैंने कहा था, लेकिन उस वक्त। ईवो कहता है उस वक्त तुम चाहते थे, अब नहीं चाहते हो? अब तो हम साथ हैं, अब हम दोनों मिलकर अपना बेबी को संभाल सकते हैं। जहान कहता है तुम पागल हो चुके हो, हम ऑफिस में हैं और इन सब बातें का अब समय नहीं है। ईवो कहता है ऐसा थोड़ी है, समय नहीं है। पर वो जहान को बस हक करता है और बस आगे क्या, दोनों एक साथ थे। जहान ईवो को बार बार रोकने के लिए कह रहा था, लेकिन ईवो रुकने का नाम नहीं लेता। जहान पूरी तरीके से थक जाता है और सो जाता है। ईवो उसे क्लीन करता है और उसे सोने देता है। बाहर आकर वो अपना काम जारी रखता है। शाम हो चुकी थी लेकिन जहान अभी तक सोया हुआ था, जिस वजह से ईवो उसे जाकर उठाता है। जहान अभी भी सो ही रहा था, जिस वजह से ईवो का उसे उठाने का मन तो नहीं था, लेकिन उन अब घर जाना था। जहान कहता है क्या वक्त हुआ है? ईवो कहता है शाम हो चुकी है। जहान कहता है मैं इतनी देर तक कैसे सोता रहा, तुमने मुझे बहुत थकाया। ईवो कहता है हाँ तो मुझे जल्द से जल्द अपना बेबी चाहिए। जहान कहता है तुम परवड़ इंसान, तुम्हें मैंने बताया है क्यों? ईवो हंसने लगता है और कहता है हाँ तो तुमने बताया तो अच्छी बात है। इससे भी मैं एक बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अगर हम अपना बच्चा कर सकते हैं तो क्या बात है। जहान कहता है शट अप। गुस्से से उठकर वॉशरूम की ओर जाता है। वो लंगड़ा कर चल रहा था। ईवो बस उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। जहान बस हर वक्त ईवो को डांट रहा था, लेकिन उसके डांटने में भी ईवो को प्यार दिख रहा था। जहान और ईवो दोनों बहुत खुश हैं। करीबन 3 महीने बीत चुके हैं और जहान और ईवो दोनों एक साथ हो चुके हैं। बहुत प्यार तरीके से वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। दोनों को पता ही नहीं चला कि कब समय बीत चुका है। 3 महीने हो चुके हैं। ऐसे ही एक दिन मंडे का दिन था और ईवो को सिर दर्द हो रहा था, जिस वजह से जहान ने कहा था कि वो वापस लेट आए। ईवो ना कह रहा था क्योंकि उसे जहान के साथ ही जाना था, लेकिन जहान ने मना कर दिया। लेकिन ये जहान की बहुत बड़ी गलती थी। दूसरी ओर ईवो जो घर पर था, वो उसका दिल दर्द कर रहा था। पता नहीं उसे ऐसा लग रहा था कि जहान कोई खतरे में है। 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन जहान का फ़ोन नहीं लग रहा था। ईवो उसे बार बार फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जहान का फ़ोन स्विच ऑफ दिखा रहा था।
ईवो डर चुका था क्योंकि उसे न्यू हुसैन की कही हुई बातों को याद आ रही थी। उसने अपने फ़ोन को दीवार पर दे मारा। फिर क्या हुआ है जहान को, और क्यों जहान फ़ोन नहीं उठा रहा? क्या कोई सच में जहान को मारना चाहता है? जहान क्या कोई खतरे में है? अब आगे देखते हैं। ओह गॉड, मैं कहानी आज पूरी तरीके से फिनिश एंड करने वाली थी, लेकिन कहानी का पार्ट ख़त्म ही नहीं हो रहा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, थैंक यू।